पंजाब के दरिया बिफर गए। रावी, सतलुज और चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत ने दरियाओं पर बने डैमों के तमाम दरवाजे खोल दिए। पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुंच गई। पंजाब में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, फ्लड अलर्ट जारी। पाक फौज को तलब कर लिया गया। दरिया रावी में 2,10,000 क्यूसिक का बहाव। जसर और शादरा के मुकाम पर सैलाबी रेले बेकाबू। शादरा से आज रात बड़ा रेला गुजरेगा। दरिया रावी में साइफन के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक जसर के मुकाम पर 70 साल और शादरा के मुकाम पर 37 साल बाद इतना बड़ा रेला आया है। भारत का एक बार फिर पाकिस्तान से राबता सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। दरिया चनाब ने वजीराबाद में तबाही मचा दी। पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। हेड कादिराबाद को बचाने के लिए दरिया चनाब के 2 बंद धमाकों से तोड़ दिए गए। एक मंडी बहाउद्दीन, दूसरा अलीपुर चट्ठा के मुकाम पर डाला गया। जंग में त्रिमू हेडवर्क्स पर पानी की सतह में मुसलसल बढ़ने लगी। 412 देहात ज़ेर आबाने का खदशा। खाने की बैराज के तमाम गेट वे खोल दिए गए। समड़ियाल में कई देहात डूब गए। गुजरात में हेडमराला के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। डस्का में नाला 1 में सैलाबी सूरत हाल। शकरगढ़ में हिफाजती बंद टूट गया। नारोवाल में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। हज़ारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसल तबाह। सैलाबी रेला शुजाबाद की बस्तियों में दाखिल। बहावलनगर, मिंचनाबाद, चिश्तिया में 150 घर मुतासिर। दरिया चनाब का शहबाजपुर के मुकाम पर बंद टूट गया। सैलाबी पानी में 3 बच्चे डूब गए। 2 जाम बहक, 1 को बचा लिया गया। कसूर में दरिया सतलुज के सैलाबी रेले से तबाही। हिफाजती बंद टूट गए। 200 से ज़ायद देहात मुतासिर। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 18,000 एकड़ ज़रई रकबा डूब गया। हज़ारों अफराद की महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी। हेड सुलेमानी पर 1,355 क्यूसिक का रेला गुजरा। आरिफ वाला में कई बस्तियां डूब गईं। कहरोड़ पक्का में दरिया सतलुज ने तबाही मचा दी। दर्जनों आबादियां ज़ेर-ए-आब। दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। गुरुद्वारा करतारपुर साहब में सैलाब की जद में आ गया। दरिया रावी का बंद टूटने से इमारत पानी में डूब गई। अहाते में 4 से 5 फीट तक पानी जमा। गुरुद्वारा के अमले और सिख यात्रियों की महफूज मुकाम पर मुंतकली। पाक फौज का डस्का में रेस्क्यू ऑपरेशन। सिखों की महफूज मकामात पर मुंतकली। सिख बरादरी इमदादी कार्रवाइयों में फील्ड मार्शल और पाक फौज के मशकूर। कहा, हम पर जब भी मुश्किल की घड़ी आई पाक फौज हमारे साथ खड़ी रही। भारत ने आबी जारियत की मगर हमारे हौसले बुलंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, गुजरात, सियालकोट और लाहौर में तमाम ज़रूरी इंतज़ामी इकदाम उठाए जाएँ। किसी भी सूबे में सैलाबी सूरत हाल से पैदा होने वाले मसाइल को मुल्की सतह पर मुकम्मल हम आहंगी से हल किया जाएगा। तो इस 5 जो इंजीनियर्स की बोर्ड्स हैं पाक आर्मी की विद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो सा है उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की। 4 इन्फेंट्री की यूनिट्स और इंजीनियर की यूनिट्स वहाँ पे एम्प्लॉय हैं। करीबन 9,000 लोगों को, 9,000 से थोड़े से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे एवैक्यूएट किया जा चुका है। महफूज जगह पे जा चुके हैं। जानवरों को भी महफूज मकामात पे पहुँचाया गया है। सैलाब मुतासरा इलाकों में दिन रात कार्रवाइयाँ जारी हैं। हालत जंग हो या अमन, पाक फौज अवाम के साथ है। रेस्क्यू कार्रवाइयों में पाक फौज के 2 जवान शहीद, 2 जख्मी हो गए। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, करतारपुर में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सैलाब मुतासरीन में 325 टन राशन तकसीम किया जा चुका। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में एयर रिलीफ ऑपरेशन किए गए। मुतासरा इलाकों में शाहराहों और पुलों की बहाली का काम मुकम्मल किया गया। मकबूजा कश्मीर और पंजाब के शुमाली इलाकों में मूसलाधार बारिशें हुई। जम्मू में 300 मिलीमीटर, सियालकोट के शुमाल मशरकी इलाकों में 600 मिलीमीटर बारिश हुई। चेयरमैन NDMA की मीडिया ब्रीफिंग। बताया, मानसून की 8वां और सेकेंड लास्ट स्पेल जारी है। आइंदा चंद घंटों में कादिराबाद से आबादी का इंखला नागुज़ीर हो चुका। दरिया सिंध में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरिया रावी में हेड बल्लुकी में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का सामना
सामना है। दरिया रावी में शादरा के मुकाम पर सूरत हाल पहले से बेहतर है। पेशगी इत्तला से इनखला का अमल मुकम्मल हो रहा है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए रावी पुल का दौरा। चीफ सेक्रेटरी, रेस्क्यू हुकाम समेत दीगर अफसरान ने ब्रीफिंग दी और इमदादी कार्रवाइयों से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावी पुल से हाथ हिलाकर रेस्क्यू एहलकारों को शाबाश दी। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से वीडियो लिंक से खिताब। कहा, भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने पर सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई। सियालकोट में मूसलाधार बारिश से ज़्यादा तबाही हुई। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर 4 घंटे तवील इजलास। मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम तर मुयस्सर वसाइल बुरुएकार लाने की हिदायत। कहा, शहरियों को रेस्क्यू करने वाले कौमी हीरो हैं। तमाम इदारे अलर्ट और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में हालिया सैलाबी सूरत हाल से ताहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुख्तलिफ अज़ला में इमदादी कार्रवाइयों के लिए फ़ौज तलब की है। अज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की दौरा जापान में ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक़ मुआहदे हुए। खातून अव्वल बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी का पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, जिंदगियां बचाने के लिए हर पाकिस्तानी को इकट्ठा होना होगा। ज़रूरतमंद भाइयों और बहनों को जितना रिलीफ मुमकिन हो सके फराहम किया जाना चाहिए। तकरीबन 38 से 39 साल बाद इतना पानी आ रहा है। लास्ट 88 में 3,46,000 क्यूसिक्स आया, लेकिन अब हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमारा पानी 1,80,000 से 1,90,000 क्यूसिक के दरमियान मिनिमम आएगा, जो शाहदरा के मुकाम से 2.5 लाख क्यूसिक की कैपेसिटी से ये इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से खैर खैरियत से गुजरेगा। अब ऊपर अपर कैचमेंट्स में बारिशों में तवक्कुफ है, जिससे हमें यकीन है कि ये इंशाल्लाह ताला पानी के ये जो फ्लोज हैं ये अब डिक्रीजिंग ट्रेंड में आएंगे। 38 साल बाद दरियाओं में इतना ज़्यादा पानी आया। DGPDM में इरफान अली काठिया का कहना है, दरिया चनाब में एक दहाई बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब आया। सैलाब जब तक रहीम यार खान से नहीं गुजरेगा पंजाब के लिए चैलेंज रहेगा। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं। 1.5 लाख लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। पंजाब में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल। सियालकोट में बारिश का 11 साला रिकॉर्ड टूट गया। 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र एमरजेंसी नाफिज। सियालकोट में तालीमी इदारे आज भी बंद रहेंगे। समड़ियाल में बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। गोजर खान की सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील। जस्का में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। गुजरात, जेहलम, नारवाल, फैसलाबाद, शेरगढ़ में भी जल थलेक हो गया। जफरवाल, वजीराबाद के नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब। PDM ने पंजाब के बलाई हिस्सों में मानसून बारिशों के 9वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। कायमा कमेटी मौसमियाती तब्दीली की आबी गुजरगाहों पर कब्जा करने वालों को फांसी देने की तजवीज़। मेंबर कमेटी मुसाक सब खान ने कहा कि भारत से आने वाले पानी से नुकसान का खतरा है, हमने कोई तैयारी नहीं की। सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली ने कहा, भारत के डैम्स भरेंगे तो वहाँ से पानी आएगा, हमें डैम बनाने ज़मीन के दुरुस्त इस्तेमाल की ज़रूरत है। चेयरपर्सन कमेटी ने कहा, सैलाब पहली दफ़ा नहीं आया, यह आता रहेगा। मेंबर कमेटी शाइस्ता परवेज़ बोली, आज़ाद कश्मीर खैबर पख्तूनख्वा में तबाही का जिम्मेदार टिम्बर माफिया है। रुकन कमेटी ताहिरा औरंगजेब ने कहा, आबी गुजरगाहों पर कब्जा करने वालों NOC जारी करने वालों को फांसी पर लटकाना होगा। सैलाब से बचाव के लिए सिंध हुकूमत की पंजाब को मदद की पेशकश। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, माहौलियाती तब्दीली की वजह से सूरत हाल ख़राब हो रही है। पंजाब में बारिश के दौरान कोई कैंपेन नज़र नहीं आई। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाह हैं, हम सैलाबी सूरत हाल में अपने लोगों के साथ होंगे। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, नए सूबों से मुतलिक लोग शोशे छोड़ते हैं। सिंध असम्बली नए सूबों से मुतलिक करारदाद मंजूर नहीं करेगी।
पब्लिक न्यूज सैलाबज़दा इलाकों में फ्रंट लाइन पर पानी में डूबे इलाकों से भरपूर कवरेज। सैलाब और बारिश की तबाहकारियां हों या रेस्क्यू ऑपरेशन, पब्लिक न्यूज नाजरीन को पल पल की खबर देने में सबसे आगे। मौसमियाती तब्दीली इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज है। शरह सूद में कमी समेत मुआशी अशारिये बेहतर हुए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तक़रीब से खिताब। कहा, मूडीज़ ने पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग को बेहतर किया है। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान की अमेरिका में पोजीशन बेहतर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मुस्तकिल मिजाज और मुतवाज़न रवैये ने ट्रंप को मुतासिर किया। माहिर खारजा पॉलिसी एल्दाद मेदोव का पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से मजमून। आर्टिकल में लिखा, ट्रंप ने कांग्रेस में इंसदाद दहशतगर्दी पर पाकिस्तान की तारीफ की। 4 रोज़ा जंग में ट्रंप की मुदाखलत से कशीदगी ख़त्म हुई। पाकिस्तान ने ट्रंप की सालिसी को सराहा, नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी। जुनैद अकबर ने अपना इस्तीफ़ा चीफ वेप आमिर डोगर को इरसाल किया। PTI अरकान की कामया कमेटियों से इस्तीफ़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाअहल अरकान के नशिस्तों पर बाइकआउट और NA 129 का ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहमान की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, गज़ा की सूरत हाल पर गौर। अमीर जमात इस्लामी का उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद और अमेरिका के दबाव से आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी की ज़रूरत पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तानी अवाम और जमात इस्लामी की हिमायत को सराहा। हाफिज़ रहमान ने कहा, पाकिस्तान और ईरान एक रूह के 2 जिस्म हैं। दोनों ममालिक को भाईचारे, अमन और तरक्की के लिए मिलकर नया बाब खोलना होगा। सिंध असम्बली के अरकान की तनख्वाह 4.5 लाख रुपये मुकर्रर। स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी कमेटी इजलास में अरकान सिंध असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाने की मंजूरी। जमात इस्लामी के मोहम्मद फ़ारूक की तनख्वाहें बढ़ाने की मुखालिफत।